हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रेम थिंकर। और आज हम समझने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें जैसे यहाँ पर दुर्घटना घटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, जैसे इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। जैसे ही आपकी नज़र हटती है वैसे ही दुर्घटना घट जाती है। जो भी गाड़ी हो, फोर व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर, एक्स-जेड कोई भी गाड़ी होती है वो सभी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ही होती है और इसी के अंतर्गत, इसी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चलती है। इसलिए अब आज हम इसी एक्ट को पढ़ेंगे। और यदि आपका हमारे चैनल पर वीडियोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो को ज़रूर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे, हेल्पफुल ना लगे तो आप डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम कब लागू हुआ है। मोटरयान अधिनियम कब लागू हुआ है। मोटरयान अधिनियम लागू हुआ था 14 अक्टूबर 1988। कितना अक्टूबर? ये हुआ था 14 अक्टूबर 1988 को। 14 अक्टूबर 1988 को ये लागू हुआ था। इसी में राष्ट्रपति को साइन इसमें हो चुके थे 14 अक्टूबर 1988 को। तो इसका राइट आंसर होगा 14 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रपति के साइन हुए थे, बट ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 जुलाई 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लर्निंग लाइसेंस होता है, लर्निंग लाइसेंस की जो वैधता होती है, इनकी टाइम लिमिट होती है, कितने दिनों के लिए ये लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 6 माह। लर्निंग लाइसेंस 6 माह की वैधता होती है। लर्निंग लाइसेंस की 6 माह की वैधता होती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को 14 नवंबर लाइसेंस अवधि। वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि सेक्शन 14 में लिखा है कि लाइसेंस की अवधि कितनी होगी। लाइसेंस की अवधि इसमें होगी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन तय करता है। किसी मोटरयान की आयु सीमा कौन तय करता है। तो किसी मोटरयान की आयु सीमा हम तय करता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मोटरयान की आयु सीमा को तय करता है। मोटर व्हीकल एक्ट की कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है 119 नहीं है, इसकी धारा है 59, 59 धारा ये तय करती है कि मोटर व्हीकल एक्ट की में जो भी वाहन या यान होगी उनकी टाइम यानी कि समय सीमा केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो अब अगला क्वेश्चन है हेलमेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति यही जानता है कि हेलमेट का नाम हिंदी में भी हेलमेट ही होता है। अक्सर कोई नहीं जानता है हेलमेट का हिंदी नाम क्या होता है। हेलमेट का हिंदी नाम होता है सुरक्षात्मक टोप। हेलमेट का हिंदी नाम क्या होता है? सुरक्षात्मक टोप। जैसे कि ये आप हेलमेट ही देख रहे हैं, ये कुछ अजीब प्रकार का हेलमेट लग रहा है। ये तो भी एक नॉर्मल हेलमेट है। तो बस फैशन के अकॉर्डिंग ही हेलमेट बन जाते हैं। तो हेलमेट जो है इसका हिंदी में नाम होता है सुरक्षात्मक टोप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टक्कर मारकर भागने पर घोर उपहति के लिए जुर्माना होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और ये व्यक्ति भाग जाता है, घोर उपहति होती है, इसके हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इसके लिए क्या दंड होगा? इसका जो जुर्माना की रकम रखी गई है, इसका 50,000 रुपये। जुर्माने की राशि होगी 50,000 रुपये। ये प्रावधान दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 161 में कहा गया है कि यदि कोई टक्कर मार कर भागता है और उसे घोर उपहति हो जाती है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। घोर उपहति उसे कहते हैं जैसे कि किसी का हाथ पैर टूट जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, कोई स्थाई कोई डिसेबिलिटी होती है, उनकी जिसको स्थाई हाथ पैर टूट जाते हैं, कोई इस तरह की स्थायी चोट लगती है तो उसे घोर उपहति कहा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में टोटल धाराएं हैं 18। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धारा हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में टोटल कुल 18 धाराएं हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े एक्ट नहीं होते वो छोटे एक्ट होते हैं, फिर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसमें लिखा है कानूनी धाराएं, यहाँ लिखा है कानूनी धाराएं। तो यहाँ मैं आपको समझा दूं कि जैसे कानूनी धाराएं लिखा है, धारा, आर्टिकल, क्लॉज और सेक्शन में क्या फ़र्क होता है। जो आर्टिकल होते हैं ये होते हैं संविधान में। आर्टिकल संविधान में होते हैं। जो आर्टिकल के अंदर जो लिखा रहता है क्लॉज करके, उसे क्लॉज कहा जाता है। और जो धाराएं होती हैं, धाराएं किसी एक्ट में धाराएं होती हैं, जैसे आईपीसी में धाराएं होती हैं, सीआरपीसी में धाराएं होती है। और इसी को आप देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में को ही धाराएं ही कहा जाता है, इसमें भी धाराएं होती हैं। तो धाराओं के अंदर जो लिखा होता है उसे सब सेक्शन कहा जाता है, इनकी उपधारा कहा जाता है। कानून में जो संविधान में होता है उसे क्या कहा जाता है? आर्टिकल। आर्टिकल संविधान में होते हैं और एक्ट में सेक्शंस होते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि धारा और आर्टिकल में क्या फ़र्क है। वैसे अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो आर्टिकल को और धाराओं को एक समझ लेते हैं, और यदि उनसे पूछा जाए धारा तो वो 352 जो आर्टिकल है तो उसी को धारा ही मान लेते हैं। उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिवीज कर दूँ मैं कि जो संविधान होता है उसमें होते हैं आर्टिकल, और जो एक्ट होते हैं एक्ट में होता है धारा, एक्ट में होती हैं धाराएँ। तो अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये जो रोड होते हैं, रोड के किनारे पे एक बोर्ड लगा होता है, इस तरह के रोड के किनारे के इस तरह का बोर्ड लगा होता है। रोड के किनारे एक इस तरह का बोर्ड लगा होता है, उसमें ये वाला मार्क बना होता है। तो ये पूछा इसमें कि ये मार्क बना है, इसका मतलब क्या होता है। यदि कोई हमारे यहाँ से बस या साइकिल जा रही है तो यदि इस बोर्ड को, साइन बोर्ड को देखता है, यहाँ पे ये मार्क बना होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे कुछ लोग नो पार्किंग, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है जाने दें। यदि आप इस रोड पे जा रहे हैं तो यदि आपको ये गाड़ी में ये मार्क मिल जाता है तो आप इसे सीधे चले जाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2019 में हिट एंड रन के मामले में सरकार कितनी राशि प्रदान करती है। तो ये जो नॉर्मल जो पहले एक्ट था उस एक्ट को संशोधित करके, पहले वाले एक्ट को संशोधित करके एक नया संशोधन करने के बाद वो हार्ट कानून लागू किया गया है, जो संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें जो हिट एंड रन के लिए जो राशि प्रदान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। पहले इसमें राशि कितनी थी? 50,000 रुपये पहले राशि थी, लेकिन अब उसे 2 लाख बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये संशोधन होने से पहले जो एक्ट था उसमें जैसे कोई हेलमेट नहीं पहनता है, लाइसेंस नहीं होता है, तो उसको कम, जैसे कि 100 रुपये यदि उसको जुर्माना होता था, अब इसको बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। अगर हम देखें तो इसका कंपैरिजन देखें तो जो पहले वाला एक्ट था वो थोड़ा इजी था, उसमें रिलीफ ज़्यादा थे और इसमें कुछ हार्ड जुर्माना लगाए गए हैं। यहाँ हिट एंड रन का मीन्स आप समझ ही पा रहे हैं। हिट मीन्स ठोकर मारना और भाग जाना। यदि कोई गाड़ी इस तरह से आती है और यहाँ से ठोकर मारती है और ये इंसान भाग जाता है, तो उसको, जिसको ठोकर लगी है, और तो उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन आवर क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर क्या है? तो जैसे कि आप ये समझ रहे हैं सोने का घंटा। आप कोई सोने का घंटा तो नहीं होता है ना। गोल्डन आवर यानी कि सोने का घंटा तो नहीं होता ना कोई। तो इसमें आप, इसका राइट आंसर होता है दुर्घटना से पहला घंटा, ये क्या लिखा? जान जाने से पहला घंटा, नौकरी का पहला घंटा। आप ये आइडिया लगाओगे कौन सा हो सकता है। ये है हमारा दुर्घटना से पहला घंटा है, आंसर बी। जैसे किसी इंसान को यहाँ पर 2 बजे एक्सीडेंट होता है, तो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में जो 1 घंटा होगा, ये 1 घंटा होगा उसका
गोल्डन आवर, इसे कहा जाता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी 1 घंटे में उसका इलाज हो सकता है, यदि इलाज हो जाता है उससे तो वो बच जाएगा, इसलिए इसको गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दुर्घटना से पहला घंटा, यानी कि दुर्घटना 2 बजे दुर्घटना होती है 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक का जो 1 घंटा यहाँ पे पीरियड होता है, इसको कहा जाता है गोल्डन आवर। तो लीजिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सड़क परिवहन क्षेत्र का कितना हिस्सा है? भारत का घरेलू उत्पादन में सड़क परिवहन क्षेत्र का हिस्सा है 4.5%। 4.5%। 4.5%। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा जो परिवहन है, इसका हिस्सा है 4.5%। सकल घरेलू उत्पाद वो होते हैं जैसे कि कोई इंसान घर में काम करता है या फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें इसका हिस्सा है 4.5%। किसका? सड़क परिवहन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हल का मोटरयान परिभाषित किया गया है। हल का जो मोटरयान होता है वो कहाँ परिभाषित किया गया है? जैसे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें जो छोटे छोटे वाहन होते हैं, यानी कि छोटा वेट वाले वाहन होते हैं, जिसमें कम भार वाले वाहन होते हैं, कम भरा जा सकता है, उनको परिभाषित कहाँ किया गया? उनको परिभाषित किया गया 2K21 में। इसको यहाँ हम आप समझ पाए, यहाँ आप दोबारा से समझ पाएंगे कि जैसे कि सेक्शन और आर्टिकल में क्या फ़र्क होता है। सेक्शन और आर्टिकल में क्या फ़र्क होता है? सेक्शन और आर्टिकल में फ़र्क होता है, जैसे कि 2 लिखा है, इसके आगे 21 लिखा है, 2 का 21। तो इसमें ये जो है, जो सेक्शन है, ये उसका सब सेक्शन है, ये सेक्शन है उसका, ये उसका सब सेक्शन है। इसी प्रकार से जो आर्टिकल, यानी कि इसको हम इस तरह से धारा लिख देते हैं, और जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल होते हैं संविधान में, और ये होते हैं, यदि आर्टिकल 2 होता है तो उसका जो, अगर ऐसा लिखा होता है, यानी कि 221 लिखा है, तो आर्टिकल 2 और क्लॉज 2, आर्टिकल 2 का क्लॉज 2। तो सेक्शन में होते हैं सब सेक्शन, और आर्टिकल में होते हैं क्लॉज। आर्टिकल होते हैं संविधान में, और सेक्शंस होते हैं एक्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे आएगा और नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी करें। यदि आपको जो मिसप्रिंट लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।